हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण के दौरान विपक्ष ने अलग अलग मुद्दे उठाए। शराब से लेकर डीएमएफ फंड तक और वेंटिलेटर खरीदी से लेकर गोल बाजार में विकास शुल्क तक अलग अलग मुद्दे उठाए गए। कुछ सवालों पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, जबकि कुछ मामलों में सरकार ने जांच करवाने की बात कही है। बजट सत्र के दौरान बीजेपी ने रायपुर के गोल बाजार में व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली का मुद्दा उठाया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विकास शुल्क के नाम और गोल बाजार को बेचकर पैसा वसूलने का आरोप लगाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को जमीन की जरूरत है, उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है। हर जगह अपने करीबियों को जमीनें दी जा रही हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छोटे व्यापारियों को 1 रुपए की दर में जमीन उपलब्ध कराई जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि जमीन का कोई दर तय नहीं किया गया है, कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 15 साल के कार्यकाल में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया और अब बेवजह हल्ला कर रहे हैं। आज तक राजस्व विभाग ने ऐसा आदेश जारी नहीं किया है जो आदेश गोल बाजार की जमीन को अलॉट करने के लिए किया गया। 1 रुपए में अगर जमीन दी जाती है तो उसमें शर्तें लगाई जाती है। क्या 1 रुपए की जमीन लेकर 159 करोड़ रुपए वसूलने का काम नगर निगम कर रही है? ये तो इनको अधिकार ही नहीं है। इतने भीड़ वहां बढ़ गई है तो वहां जो व्यापारी है उनको भी परेशानी हो रही है, जो खरीदार है उनको भी परेशानी हो रही है। तो सुव्यवस्थित करने की बात है। वहाँ के व्यापारी मुझसे मिलने आए थे और सब बात उन्होंने कही और इसलिए राज्य सरकार ने नगर निगम को दिया। अब वो कहते हैं उसको भी दो, तो ये तो कुछ कर नहीं पाए। दूसरा जो करने वाले उस पर अड़ंगा डालने का। डीएमएफ और सीएसआर मद से वेंटिलेटर खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक ही कंपनी ने अलग अलग कीमत पर वेंटिलेटर बेचे। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि आपातकाल में भंडार क्रय नियम में छूट दी जाती है, इसलिए एक ही कंपनी से कोटेशन मंगाकर खरीदी की गई। इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने मंत्री को घेरा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर मंत्री ने इसकी जांच कराने की बात कही। कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 12,99,000 के भी वेंटिलेटर खरीदे गए हैं और 30 लाख के भी वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। तो ऐसा कौन सा वेंटिलेटर था जो 30 लाख के वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, जो काम 12,99,000 में भी हो सकता था? विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों ने अवैध शराब का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने शराब के लाइसेंस बढ़ाए जाने के बावजूद राजस्व में कमी को लेकर सवाल पूछा। साथ ही अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। कि बंद करने के बजाय नए लाइसेंस दिया जा रहा है, तो एक तो ये सरकार अपने वादा खिलाफी कर रही है। दूसरी बात, जब शराब की दुकानें बढ़ रही हैं तो राजस्व की कमी क्यों आ रही है? इसका मतलब यह है कि अवैध दारू के जो बिक्री। डीएमएफ और सीएसआर मद के पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी कई सवाल विधायकों ने पूछे, जिसको लेकर बीजेपी ने सदन के भीतर काफी हंगामा किया। मंत्रियों ने अलग अलग मुद्दों पर जवाब देने के साथ ही कुछ मामलों में जांच कराने की भी बात कही। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।